फर्जी कागज लगाकर उज्जैन विकास प्राधिकरण से मकान लेने के मामले में यूडीए के बाबू सहित एक अन्य युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। ये बता दें कि वर्ष 2012 में उज्जैन विकास प्राधिकरण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से गलत कागजात लगाकर मकान आवंटन करवाया गया था। इसकी शिकायत माधवनगर पुलिस थाने में की गई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद आज यूडीए बाबू प्रवीण गहलोत और मकान लेने वाले आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया। ये बता दें कि आरोपी आशीष अग्रवाल ने अपने मृत नाना सुदामा प्रसाद अग्रवाल के नाम पर मकान लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपियों से की गई पूछताछ में एक अन्य प्लाट के बारे में जानकारी मिली है, इसकी भी जांच की जा रही है। ये बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुदामा प्रसाद अग्रवाल की मौत वर्ष 1985 में हो गई थी। 2012 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के नाम से उनकी मृत्यु के करीब 25 साल बाद एक प्लॉट का आवंटन हुआ था। इसमें यूडीए से कुछ दस्तावेज प्राप्त किए गए थे और पूरे मामले की जांच की गई। इसमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एक जिनके नाम से प्लॉट आवंटित हुआ था उन्हीं के ग्रैंडसन है और दस्तावेज लेखक भी हैं। दूसरा प्रवीण गहलोत है, जो यूडीए के कर्मचारी हैं। इनकी मिलीभगत से ही ये पूरा जो कार्रवाई है वो हुई थी। इसमें अभी एक प्लॉट के बारे में हम लोगों को और जानकारी लगी है जब हमने आशीष अग्रवाल से पूछताछ की। अभी उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग यूडीए से प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो भी पाया जाता है तो उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। उज्जैन शहर में बढ़ते जल संकट के चलते आज शहर कांग्रेस द्वारा पीएचई का घेराव कर ज्ञापन दिया गया है। जल संकट से निजात दिलाने की मांग की गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से उज्जैन शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसके बाद भी पर्याप्त दबाव से सप्लाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते शहरवासी काफी परेशानियों का सामना उठा रहे हैं और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कई क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचने से परेशान रहवासियों ने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से काफी बार शिकायतें की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी बात को लेकर आज शहर कांग्रेस द्वारा बढ़ते जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और पीएचई कार्यालय का घेराव कर जल संकट से निजात दिलाने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं का कहना था कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी उज्जैन शहर में भाजपा का निगम बोर्ड होने के बाद भी जल संकट की समस्या से आज तक निजात नहीं मिली है। शहरवासी परेशान हैं। नर्मदा का जल लाकर शहर में सप्लाई करने की बात भाजपा ने की थी, लेकिन आज तक नर्मदा का जल नहीं आया है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जल संकट की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कैसे उज्जैन को पानी दो, कैसे उज्जैन को पानी दो, पानी दो, पानी दो, कैसे उज्जैन को पानी दो, पानी दो, पानी दो। अनेक बार इस बात के लिए बोर्ड लेके आई है कि शिप्रा कल बहेगी, नर्मदा कल बहेगी, नर्मदा शिप्रा में बहेगी और स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन शहर में पूरा स्वच्छ पानी, आरओ पानी 24 घंटे शहर की जनता को दिया जाएगा। ये घोषणा आपके सामने थी, स्मार्ट सिटी की घोषणा आपके सामने थी। एक दिन छोड़कर लगातार कई वर्षों से पानी उज्जैन शहर में मार्च माह से दिया जाता है। अभी पिछले एक वीक में ये स्थिति बनी कि जिस दिन उज्जैन उत्तर का टर्न होता है उस दिन पानी सप्लाई नहीं होता, जिस दिन उत्तर दक्षिण का टर्न होता है पानी सप्लाई नहीं होता है। इनका बार बार ये कहना है कि गंभीर इंटरवेल पे हमारा मेंटेनेंस काम चल रहा है, हमने शट आउट डन किया है, हमारी गंभीर राइजिंग मेन लीकेज हो गई है। मेरा इससे कहना है कि इससे शहर की जनता को कोई बात फर्क नहीं पड़ता। आप रात दिन काम करिए। जल प्रदाय एक मूलभूत अधिकार है, नागरिकों का मूलभूत आवश्यकता है शहर के नागरिकों की। 24 घंटे पानी चाहिए। आज लगातार जब शहर के नागरिक हमसे शिकायत कर रहे थे, पत्रकार बंधुओं ने भी शिकायत की है, समाचार पत्रों में प्रतिदिन छप रहा है। कांग्रेस पार्टी की कल प्रबंध समिति की बैठक थी, उसमें इन सब बातों को उठाया गया और आज निर्णय लिया गया कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए हम कोई प्रदर्शन न करते हुए, कोई धरना प्रदर्शन, माइक भाषणबाजी, मंच, घेराव, चक्का जाम हमने कुछ भी नहीं किया है। पर हमने ये जरूर किया है, एक शिकायत पत्र शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दिया है और उसमें हमारी जो शिकायत है, जो नागरिकों की शिकायत है, जो जल समस्या की शिकायत है, वो हमने यहाँ के अधिकारियों को प्रेषित की है। आज उज्जैन शहर में पानी की समस्या को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा सभी पार्षदों के साथ
एक शिकायत पत्र हमने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार होने के बावजूद उज्जैन शहर की जल समस्या तस की न है वैसी की वैसी ही है, हल नहीं हो रही है। उसको लेके हमने एक शिकायत पत्र दिया है। उज्जैन के ग्राम आक्या जागीर में सरपंच चुनाव के दौरान जीत हार को लेकर पुराने रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हालत गंभीर होने पर अस्पताल से युवक को उज्जैन उपचार के लिए रेफर किया गया। उन्हेल के ग्राम आक्या जागीर में रहने वाले अशोक के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। घायल अशोक अंजना ने जानकारी देते हुए बताया कि एक शादी समारोह में शामिल होकर घर की ओर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर घर के बाहर गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल ने बताया कि पहले भी कई बार आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई है, परंतु अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में युवक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस भी घायल युवक की सुनवाई नहीं कर रही है। अशोक आंजना का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। काफ़ी समय से 1-2 सालों से, शायद पंचायत चुनाव से उनका कैंडिडेट हार गया था, तब से वो हमारे परिवार के जो सपोर्ट करके जो बना सरपंच, उस समय से आए दिन गाली गलौज, 2-3 बार पहले भी हमला चुका, मेरे पिताजी के साथ भी हुआ, तो वो भी हॉस्पिटल एडमिट है ना। उसके बाद हमने पुलिस कार्रवाई भी बड़ी मुश्किल से करने के बावजूद भी होता रहता है अक्सर। क्या हुआ कि गांव में एक ब्राह्मण समाज का जुलूस था, तो थोड़ी बहुत देर के लिए जाना पड़ता गांव के हिसाब से, रीति रिवाज के, तो हम आ गए थे, बच्चे भी गए थे, तो वहाँ आगे फिर अपने बाड़े में बैठे में, और ये इन्होंने पहले पुलिस 100 नंबर डायल करी, तो उसमें 4-5 लोग बैठ के चले गए। मैंने कहा चलो वही ठीक है, वहाँ जाकर समझौता होगा, कुछ है कि गाली गलौज करी। उसके बाद अर्जुन सिंह ने आके मुझे बंदूक जैसी चीज़ से हमला करा, और फिर थाने पे गाड़ी बुलवाई, तो आ नहीं पाए किसी कारण से। वो 100 नंबर पे डायल, उन्होंने बात तो करी थी मेरे से, उसके बाद हम किसी साधन से गए, तो पुलिस का सहयोग नहीं मिला। पुलिस कहती कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये अर्जुन तो यहाँ खड़ा है, किसको मार सकता है। मैंने कहा मार के 8 मिनट लगते हैं गांव से आने में, कोई भी। हाँ, थाने भाग गए, थाने पे भाग गए। फिर मैं बाद में गया अपने हिसाब से। मार के आपको थाने भाग गए? हाँ, थाने भाग गए, मुझे मार के थाने चले गए सारे लोग। फिर मैं थाने पे गया, तो पुलिस कहती कि यार ये तो यहाँ खड़ा है, ऐसे कैसे मार सकता है। तो मैंने कहा मैं नामजद कार्रवाई करने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, है ना, मुझे आपका सहयोग चाहिए। फिर मुझे और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फिर हॉस्पिटल उन्हेल में वहाँ भेजा, वहाँ से फिर यहाँ उज्जैन के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने रविवार को राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय से लेकर चामुंडा माता चौराहा होते हुए देवास गेट तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली और इसके बाद चामुंडा माता चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर देश हित में मतदान करने की लोगों से अपील की है। मतदाता जागरूकता रैली का नेतृत्व कर रहे राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर अपने मत का उपयोग करने के लिए लोगों को रैली निकालकर जागरूक किया। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर लोगों से 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए अपील की गई है। मानव श्रृंखला एवं रैली में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सदस्य गले में तख्तियां व हाथ में बैनर एवं पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे, जिसमें मतदाताओं को जागरूक रहने के लिए संदेश लिखे गए थे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चंद्रकांत फटाले, ओम यादव, संभागीय उपाध्यक्ष राम सिंह बनिहार, संभागीय सचिव डॉक्टर कैलाश बारोड़, प्रांतीय शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष गुलशन मंसूरी, आउटसोर्स कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष संगीता शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष के मिमरौट, संगठन मंत्री एम.आर. मंसूरी, विनोद सिंह पवार, विष्णुकांत पांचाल, राजू सिंह सेंगर, प्रभाकर त्रिपाठी, जरीना नागोरी, राजू मालवीय, राहुल डोरवाल, चिराग नागर, सुल्ताना खान, रमेश श्रीवैया, रविंद्र जाधव, घनश्याम जोशी, लक्ष्मी प्रसाद साहू सहित बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। रैली से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कार्यालय में बैठक कर उपस्थित कर्मचारियों ने 100% मतदान करने की शपथ ली है। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। भारत में लोकतंत्र का पर्व के तहत उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 13 मई को वोट डालना है
और आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से कार्यालय से देवास गेट होते हुए चामुंडा माता चौराहे पर हमने मानव श्रृंखला बनाई है और नागरिकों से अपील करी है कि 13 मई को अधिक से अधिक मतदान करें और सबसे पहले वोट डालें और उसके बाद अपने अन्य काम करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। जैसा कि हम सबको विदित है कि 13 मई को राष्ट्र हित में मतदान के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा एक रैली के रूप में हम लोग मतदाता जागरूकता दिवस मना रहे हैं और सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और राष्ट्र हित में वोट डालना जरूरी है और सबको वोट डालना चाहिए। नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा स्विमिंग पूल को रविवार प्रातः 6 बजे से नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। नागरिक कल आज से 13 का लुत्फ उठा सकेंगे। आयुक्त आशीष पाठक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि स्विमिंग पूल के संचालन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, परंतु आचार संहिता प्रभावशील होने से निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। पूल पर 13 दल को तैनात किए जाने के साथ सुरक्षा के समस्त इंतजाम किए गए हैं। आपने कहा है कि हमारे द्वारा नागरिकों को सुविधा दृष्टिगत रखते हुए स्विमिंग पूल को सुबह एवं शाम 2 शिफ्ट में संचालित किया जाएगा, जिसमें पुरुष महिलाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। साथ ही फैमिली के लिए शाम की शिफ्ट में पृथक से समय निर्धारित किया गया है। स्विमिंग पूल के रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकों द्वारा स्विमिंग पूल पहुंचकर तथा दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है। स्विमिंग पूल का संचालन महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग शिफ्ट अनुसार सुबह एवं शाम के समय में निर्धारित समय अनुसार किया जाएगा। उसके लिए हमने निविदा निकाली थी, परंतु आचार संहिता के कारण चूंकि वो निविदा फाइनल नहीं हो पाई, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जब तक वो निविदा फाइनल नहीं होती है तब तक निगम के स्तर से ही उसका संचालन किया जाए, ताकि एक सुविधा नागरिकों को मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी गर्मी का समय है और इस समय सबसे ज़्यादा मांग रहती है कि लोगों को स्विमिंग पूल खोला जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने 28 तारीख से निर्णय लिया है और उसकी सारी तैयारी हो चुकी है। पूरी टीम हमारी डिप्यूट है और अगर मीनवाइल अगर हमें निविदा खोलने की अनुमति मिल जाती है तो उसी हिसाब से उस वेंडर को भी वो हस्तांतरित कर दी जाएगी। उद्देश्य यही है कि इस कारण से एक महत्वपूर्ण सुविधा जो नगर में उपलब्ध है वो नागरिकों को मिल सके और बाधित ना हो, इसीलिए निर्णय लिया गया।